हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस सेगमेंट में हम बिहार शिक्षक से जुड़े समाचार, रोजगार, ज्वाइनिंग, पदस्थापना, ट्रांसफर और नई नौकरी के संबंध में बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पहला चीज है विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने उनके इंक्रीमेंट को लेकर के। उस पर एक न्यूज आई है कि एचआरएमएस पर नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिखाने लगा है। इसी तरह से सभी जिलों में इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को होना चाहिए, जिसमें 1 तारीख को ज्वाइनिंग किया था। यह गोपालगंज जिले का है, जिसमें एचआरएमएस पे ऑन बोर्डिंग होने के बाद पेमेंट हुआ। आइए देख लेते हैं इसमें। इनके नीचे देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट में 1/7/2025 लिखा हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हुई थी। प्राइमरी की शिक्षिका है, नाम वगैरह इनका सब हमने हाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया था उनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को होगा। अगला समाचार है मार्च के बाद शिक्षकों के तबादले होंगे दिलावर। शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक घबराए नहीं। आइए पूरे समाचारों को विस्तार से पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बालतोरा के दौरान शनिवार को कहा कि मार्च के बाद शिक्षा विभाग में तबादले होंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य विभागों में तबादले खोलने, लेकिन शिक्षा विभाग के तबादले पर रोक लगी है। ये बेसिक खबर आपके राजस्थान समाचार से संबंधित है। तो राजस्थान में भी शिक्षकों के तबादले होने हैं। तो वहां के शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि जल्द ही आप लोग का तबादला हो जाएगा। अगला समाचार है प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को मार्च महीने के वेतन से इंक्रीमेंट के साथ भुगतान किया जा सकेगा। एजुकेशन एसजीवीटी यानी स्टेट गवर्नमेंट वेतन नियमावली वेतनमान को अपडेट कर दिया गया है। साथ ही बकाया राशि का भी भुगतान हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार इंक्रीमेंट को लेकर है, जो मैंने आपको बता दिया था। इसमें लिखा है शिक्षकों को होली के पहले बड़ा तोहफा देंगे सीएम नीतीश। शिक्षा मंत्री ने सदन में किया है ऐलान। ये तोहफा क्या हो सकता है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। एससीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के न्यू संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कब कब किस किस की परीक्षा है। तो सुबह कक्षा 1 से लेकर 2 तक की गणित की मौखिक परीक्षा है 10 मार्च को। शाम को 1 से 2 की मौखिक परीक्षा है अंग्रेजी की। ठीक है। 11 मार्च को हिंदी व उर्दू की मौखिक परीक्षा है, शाम को कोई परीक्षा नहीं। 12 मार्च को 3 से लेकर 5 तक गणित की परीक्षा है, शाम को 12 मार्च को 6 से लेकर 8 तक की गणित की परीक्षा है। 17 मार्च को हिंदी की 3 से लेकर 4 तक की परीक्षा है और उर्दू की 5 तक की परीक्षा है। और 17 मार्च को ही शाम को हिंदी और उर्दू की परीक्षा है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। 18 मार्च को 3 से लेकर 5 तक सुबह पर्यावरण की परीक्षा है और शाम को 6 से क्लास से लेकर 8 क्लास तक विज्ञान की परीक्षा है। 19 मार्च को समाज विज्ञान की परीक्षा है 6 से लेकर 8 तक। और संस्कृत की परीक्षा है दूसरे मीटिंग में 6 से लेकर 8 तक। और मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक। और हिंदी के अलावा अन्य कोई भाषा है तो 3 से लेकर 8 तक के सभी विषयों की परीक्षाएं हैं। और 20 मार्च को कक्षा 1 3 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक अंग्रेजी की परीक्षा है। इस प्रकार इस पे थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला समाचार है विशिष्ट शिक्षकों को रमजान व होली पर भी वेतन नहीं। ये इस तरीके का निकल रहा है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है शिक्षकों को वेतन देने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या समाचार है। इसमें लिखा है नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा पास कर बने विशिष्ट शिक्षकों को 2 माह से वेतन भुगतान नहीं होने से उनके बीच असंतोष है। जनवरी में योगदान करने वाले इन शिक्षकों को जनवरी और फरवरी का वेतन भुगतान नहीं होने से उनके परिवार के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक नेता सिद्धार्थ शंकर ने डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम से मुलाकात की। वहीं उनसे मुस्लिम शिक्षकों का रमजान और हिंदुओं का पवित्र पर्व होली को देखते हुए अपने स्तर से विशेष पहल कर भुगतान की मांग रखी है। शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों को होली से पहले वेतन मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है आधार की तरह हर वोटर्स को मिलेगा यूनिक इपिक नंबर। ये यूनिक इपिक नंबर क्या है आइए देखते हैं। कहीं भी शिफ्ट होने पर आसानी से वोटर्स को किया जा सकेगा ट्रैक। मतलब एक वोटर्स कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उनका वहां से अगर चाहें तो वोटर आईडी बना सकते हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 99 करोड़ से अधिक है, इसलिए आपको कुछ डिजिट का यूनिक इपिक नंबर दिया जाएगा जो भविष्य में आपके काम आएगा, जैसे आधार नंबर है। वैसे अगला समाचार है महंगाई भत्ते में होली से पहले वृद्धि की उम्मीद। तो उम्मीद है केंद्र सरकार की समझ योजना है। आइए देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। होली से पहले सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों को फायदा होगा।
गौरतलब है कि सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ समय बाद होती है। आमतौर पर जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले, जबकि जुलाई में होने वाली बढ़ोतरी दिवाली के आसपास की जाती है। यह भत्ता कर्मचारियों की क्रय क्षमता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बाजार में मुद्रा का चलन होता है और लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। अगला समाचार है, राज्य कर्मी बनने पर वेतन बढ़ने के बजाय कम भुगतान करना दुर्भाग्यपूर्ण, संघ ने कहा। विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित से मिला 8,000 रुपए कम वेतन, यानी जिले के 200 विशिष्ट शिक्षकों के खाते में गई वेतन की राशि। जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे हो रहा है भुगतान, डीपीओ ने कहा है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या मैटर है। इसमें लिखा, कई विशिष्ट शिक्षकों ने बताया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन्हें वर्तमान में नियोजन शिक्षक के रूप में 36,000 रुपए ईपीएफ में जमा होने के साथ 50,284 रुपए वेतन मिलता है। वही सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनने के बाद एनपीएस में 9,000, जीएलएस में 30 के कटौती के साथ 36,720 रुपए का भुगतान हुआ है। इस प्रकार से सीधे 8,000 से अधिक का नुकसान हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बिहार पंचायत नगर प्राइमरी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि वेतन बढ़ने के बजाय कम भुगतान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अररिया में सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में आवास भत्ता 10, 5 और 7.5% की दर से भुगतान हो रहा है। वहीं राज्यकर्मी बनने के बाद भी शिक्षकों को 10 के बजाय 8, 5 के बजाय 4 एवं 7.5 के बजाय 6% की दर से भुगतान करना कहीं से भी उचित नहीं है। यही नहीं, वर्तमान में डीए 53% है, विशिष्ट शिक्षकों को 50% की दर से डीए का भुगतान करना बिल्कुल नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग को पे फिक्सेशन के साथ नियमावली के आलोक में वेतन संरक्षण के लाभ के साथ वेतन भुगतान करना है, मगर राज्यकर्मी बनने के 2 माह बाद भी पे फिक्सेशन के बिना वर्तमान में मिल रहे मूल वेतन के बजाय 25,000 के मूल वेतन पर भुगतान करने से विशिष्ट शिक्षकों में निराशा का भाव पैदा हो गया है। जल्द ही फिक्सेशन कर एरियर के साथ भुगतान नहीं हुआ तो शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ सकती है। इससे विभाग को चाहिए कि अप्रैल में सभी विशिष्ट शिक्षकों का के फिक्सेशन पे फिक्सेशन के साथ मार्च का वेतन बढ़ते हुए दर के अनुसार दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, शिक्षकों को वेतन का मुद्दा विधान परिषद में उठा। विधान परिषद में गुरुवार को शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठा। जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि होली नजदीक है, पिछले 2 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, बीएन मंडल मधेपुरा पूर्णिया विश्वविद्यालय, वीकेएसयू आरा सहित नियोजित और माध्यमिक शिक्षकों को सॉरी दोस्तों, वेतन नहीं दिया गया है। इससे शिक्षकों के परिवार को परेशानी हो रही है। इस पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसकी समीक्षा करवा लेता हूं। वहीं भाजपा एमएलसी संजय मयूख ने चंडी में महिला के पैर में 9 कील ठोककर हत्या का मामला भी उठाया। अगला समाचार है, कक्षा 1 से 8 तक के परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम का, इसकी न्यूज मैंने आपको दे दी है। आगे ये उत्तर प्रदेश की खबर है, नाम और जन्मतिथि बदलकर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसमें क्या मैटर था, 5 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। कूट रचित दस्तावेज के जरिए वर्षों से कर रहे थे नौकरी, एक एक करके सभी फर्जी वाले पकड़े जा रहे हैं। जब कोई बैकडेट में डिग्री डिप्लोमा बनवाए होंगे वो भी पकड़े जाएंगे। सरकार की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते आप, लोगों को खुद पता होगा कैसे डिग्री डिप्लोमा बनवाए होंगे। हम बार बार आपको अवगत करा रहे हैं कि कहीं आप लोग को भी जेल का रास्ता ना देखना पड़े। देर से करो लेकिन स्वच्छता से काम करो, ठीक है। अगला समाचार है, रमजान के महीने में 1 घंटा पहले विद्यालय से जाने की अनुमति हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी मुस्लिम भाई हैं, अगर वो रमजान के महीने में 1 घंटा पहले विद्यालय से जाकर अपने धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करना चाहते हैं तो उसमें विभाग को कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटे पहले घर जा सकते हैं। अगला है, रेलवे में अप्रेंटिस की 853 वैकेंसियां निकाली गई हैं। रेलवे में अप्रेंटिस की जो भर्तियां निकाली गई हैं, इसको करने से फायदा क्या होता है, इसको जैसे कि आप हाई स्कूल या इंटर पास करके आईटीआई करते हैं। आईटीआई 2 स्तर से होता है, एक एससीबीटी होता है, एक एनसीबीटी होता है। एनसीबीटी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण होता है और एससीबीटी मतलब राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण होता है। जब आप केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप रेलवे में एज अप्रेंटिस अप्लाई करते हैं। 25, 50, 55 पद ट्रेड के हिसाब से निकलता है। अगर आप वहां के एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आप वहां जाते हैं तो 7,500 से लेकर 15,000 तक के रूप में आपको 6 महीने वहां रखेंगे या साल भर, और आपको स्टाइपेंड देंगे। स्टाइपेंड के बाद आपकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में आप पास होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। और भविष्य में जब भी रेलवे में कोई वैकेंसी आती है ग्रुप डी की या रेलवे की, तो उसमें कुछ परीक्षाएं आपको नहीं देनी पड़ेंगी। कुछ परीक्षाओं के माध्यम से ही, कम से कम परीक्षाओं और कम से कम
मेहनत के माध्यम से आप अपने लिए नौकरी ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रुप डी की परीक्षा में अगर आप लिखित परीक्षा निकालते हैं तो आपको फिजिकल देने की जरूरत नहीं है और आपका मार्क्स भी कम जाता है और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि अप्रेंटिस के पदों के लिए सीबीटी के माध्यम से अलग से वैकेंसी आती हैं और जो कि खाली चली जाती हैं। अगला समाचार है, सरकारी स्कूलों में छठी से 10वीं तक के बच्चे करेंगे रोबोटिक्स की पढ़ाई, बिहार सरकार के प्रमुख समाचार है। अगला है, ग्रामीणों ने मध्य विद्यालय सबैया में जड़ा ताला, यानी कि आरोप हाजिरी बनाने के बाद जब मन आया स्कूल छोड़कर चले जाते थे शिक्षक, इसलिए तालाबंदी के बाद परिसर में बैठे ग्रामीण को समझाते अधिकारी। तो ये मैटर ये था कि शिक्षक लोग आते थे विद्यालय में, हाजिरी बनाते थे, चल जाते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, स्कूल बंद रहता था, फिर शाम को आते थे, हाजिरी बना के घर चले जाते थे। ग्रामीणों को आक्रोश हुआ, ग्रामीणों ने आया, स्कूल में ताला बंद कर दिया और शिक्षक को हटा दिया। ये धीरे धीरे समाचार चारों तरफ फैलने लगा, तो अधिकारी लोग आए, मनाने लगे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को सरकार उनको पैसा दे रही है पढ़ाने के लिए, तो उन्हें तन्मयता से, तन मन से पढ़ाना चाहिए। ये भी जो शिक्षक इस तरह से कार्य में संलिप्त है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगला है, 1000 उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच होगी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्लस्टर स्तर पर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जो नियम बने हैं, उन पुस्तिका की जांच होने के बाद उस पूरे क्षेत्र से 1000 पुस्तिकाओं का डीओ ऑफिस में चला जाएगा। डीओ उस पुस्तिकाओं की जांच करेंगे और उसको ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। मैंने यहाँ से इतने इतने विद्यालयों के इतने इतने बच्चे के ये चीजें मैंने जांच की और जांच में सब कुछ सही पाया गया, और बाद में इसकी अगर बाद में जांच भी हुई या कोई शिकायत हुई या कोई मैटर आया तो बाद में उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगला है, एक डीपीएम 20 बीपीएम कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त, यानी कि समस्तीपुर की खबर है। शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक के कार्यकाल में आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जिले में बहाल किए गए डीपीएम व सभी बीपीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर को शिक्षा विभाग के वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इनकी बर्खास्तगी का आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस तरह 31 मार्च तक ये सभी सेवाओं में बने रहेंगे। बता दें कि समस्तीपुर जिले में एक डीपीएम 20 बीपीएम के अलावा सभी प्रखंडों के कई कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। जिला में डीपीएम डीईओ के अधीन कार्यरत है, जबकि बीपीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर बीओ के अधीन कार्यरत है। सामूहिक बर्खास्तगी के कठोर निर्णय से इन अधिकारियों में काफी आक्रोश है। अगला है, शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा देंगे सीएम नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री ने सदन में किया ऐलान। वे क्या तोहफा देंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक थोड़ी देर में अगर इससे संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो मैं एक अन्य वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, सासाराम हो गया, सासाराम के बाद लखीसराय हो गया, लखीसराय के बाद सहरसा हो गया, सहरसा के बाद कटिहार हो गया, कटिहार के बाद मोतिहारी हो गया, मोतिहारी के बाद गया हो गया, गया के बाद अररिया हो गया, अररिया के बाद मुजफ्फरपुर हो गया। आप देख सकते हैं इन सब जिलों ने एक लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट के माध्यम से बताया है कि बीपीएससी टीआरई 3 में अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ होनी है, किसको कहाँ आना है, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों आइए इन सब चीजों को देखते हैं। तो इसमें लिखा, बिहार लोक सेवक पटना द्वारा बीपीएससी ट्राइड 3 के तहत प्रारंभिक, मध्य व उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनुशंसित अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक को औपबंधिक नियुक्ति पत्र की प्रति आयोजक स्थल पर वितरण काउंटर लगाकर करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अपने स्तर से पदाधिकारी कर्मी को नियुक्त करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर अध्यापकों के क्रमानुसार बैठक की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल अधिकारी भी रहेंगे। 9 तारीख को सुबह 9 बजे आयोजक स्थल पर सब लोग पहुंचना सुनिश्चित करें। ये कहाँ पर होगा, तो सासाराम में, ये न्यू स्टेडियम फाजलगंज, सासाराम औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी डीआरसीसी सासाराम में आपको इसका पत्र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है कि लखीसराय से, लखीसराय में टीआरई 3 का औपबंधिक नियुक्ति पत्र सुबह 8 बजे से केआर के उच्च विद्यालय मैदान में आपको लखीसराय में दिया जाएगा। तो आप यहाँ जाकर अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त है, कौन कौन से लोग किस किस क्लास के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, ये सब यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। आप लोग इसको रोक कर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला समाचार है सहरसा से। सहरसा में जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो 2 जगह दिया जाएगा, प्रेक्षागृह सभागार सहरसा और राजकीय +2 उच्च विद्यालय सहरसा में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 8 बजे से सुबह। आप यहाँ जाकर अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका कटिहारी है, कटिहारी में जो आपका नियुक्ति पत्र देना, नियुक्ति पत्र आपका +2 गांधी उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी कटिहार के मुख्य कार्यालय स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है और मुख्य समारोह स्थल पर संबंधित विद्यालय अध्यापक को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया जाएगा। अगला समाचार है मोतिहारी से। मोतिहारी में आपको जो मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, इसमें लिखा है कि वितरण कार्यक्रम प्रेक्षागृह मोतिहारी में आयोजित किया जाएगा। तो प्रेक्षागृह मोतिहारी में आपको मिलेगा। अगला आपका गया है।
तो गया में आपको कहाँ पर मिलेगा? तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आप अररिया में आपको कहाँ मिलेगा? अररिया में आपको +2 राजकीय कृत उच्च विद्यालय अररिया के आयोजन स्थल पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगला मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में आपको नियुक्ति पत्र कहाँ दिया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा स्टाल लगाकर। ठीक है, तो देख लीजिए ये सभी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो आपको नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर का जो नियुक्ति पत्र है वो गांधी मैदान पटना में दिनांक 9 को दिया जाएगा स्टाल लगाकर 8:30 बजे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार को भी देख लेते हैं। ठीक है, आज के अन्य समाचार अगर कुछ हो तो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, आज के अन्य समाचार इसमें है, होली से पहले मिलेगा फरवरी माह का नियोजित शिक्षकों का वेतन। सोमवार से मंगलवार या बुधवार तक गया जिले का भी वेतन आ जाएगा। अगला लिखा है, शिक्षकों की बड़ी समस्या को दूर करने के लिए अब तक असफल उच्च अधिकारियों की विफलता को ढकने के लिए चुनावी मौसम में होली से पहले लॉलीपॉप देने की घोषणा हो सकती है। कृष्णनंद वर्मा ने इस तरीके से अपने बयान को जारी किया है। अगला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 2 में 82% मार्क को लेकर के बिहार सरकार ने एक ग्रीवेंस जारी किया है। तो इसमें कहा है कि बिहार राज्य विद्यालय स्थापक नियुक्ति अनुशंसा कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली इतना के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना, यानी कि 82 नंबर वाला जो नियमावली उसमें आ गया है। तो इसमें यही दिया गया है कि टेट में 60% अंक लाना होता है, 150 नंबर का परीक्षा होता है, लेकिन जब 55% सरकार 5% यहाँ छूट देती है तो 82.5 नंबर पर आ जाता है। और जिसका 83 न होकर के 82 है और 82.5 चाहिए और 83 नहीं है तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो सरकार ने वही कहा है कि आप चिंता न करिए, 82.5 की जगह अगर 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नियम सीमा व शर्तें पूर्व की तरह रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के मध्य समाचार ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूं। अगर मेरे द्वारा बताए गए समाचार से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने शिक्षक साथियों को इसको शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।